हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिको साइंस स्पोकन भोपाल पर। एंड कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। एंड तो आप सभी सोचते होंगे कि बीएससी 12th के बाद अपन क्या करें। 12th तो कर लिया साइंस से, लेकिन अब आगे करियर में क्या ऑप्शन है साइंस करने के बाद? तो सबसे अच्छा ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग करने के क्या फायदे होते हैं? सभी सोचते हैं बीएससी नर्सिंग भी करें तो इसमें क्या फायदा है, तो कैसे करे और क्या होता है सिलेबस? बीएससी नर्सिंग कैसे करे और क्या होता है सिलेबस? सभी के मन में डाउट तो रहता है कि कैसे करे बीएससी नर्सिंग करे तो, और किस कैसे पता नहीं कैसा सिलेबस होगा। इसके लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर एंड जो भी आपको सिलेबस एंड जो भी आपको पढ़ना हो उसके अकॉर्डिंग नोट्स वगैरह जो भी चाहिए आपके सेमेस्टर वाइज सिलेबस के, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड बीएससी नर्सिंग करने के फायदे तो ये वैसे तो सभी को नहीं पता होगा कि क्या फायदा है, लेकिन जिसको पता है वो वापस रिवाइज कर लीजिए क्या क्या फायदा है। तो बीएससी नर्सिंग करने के फायदे ये है कि उसमें एक तो रेस्पेक्टफुली जॉब मिलती है, एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन होता है जिसमें ना बहुत रेस्पेक्ट होती है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सों को सोसाइटी में बहुत इज्जत मिलती है। जो सोसाइटी एंड जहाँ विलेज जहाँ भी अपन रहते हो ना, वहाँ पे आपको बहुत इज्जत मिलती है। देन उसके बाद जॉब सिक्योरिटी ऐसा है कि मतलब इसमें आप फ्री नहीं बैठते हो। जॉब करने का प्रॉपर मतलब कि ये है कि आप फ्री नहीं बैठोगे। आप कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिकल, देन कॉलेज, एनजीओ, हर जगह आप डिमांड होती है जॉब करने की। हर जगह आप कहीं भी जाकर भी जॉब कर सकते हो इसके लिए। देन उसके बाद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब क्या होती है इसमें? गवर्नमेंट अगर आपके अच्छे पढ़ने वाले हो तो आप गवर्नमेंट जॉब की भी कर सकते हो। देन उसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, और अगर गवर्नमेंट नहीं भी लगे तो आपके प्राइवेट जॉब में बहुत पैसे होते हैं। इसमें है कि आप फ्री नहीं बैठोगे, कहीं ना कहीं जॉब कर ही लोगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सीएचओ का एग्जाम पास क्रैक कर सकते हो। देन उसके बाद एम्स, एसिक, रेलवे में भी आप नर्स की जॉब कर सकते हो। देन उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जॉब कर सकते हो। और इंडिया छोड़ कर आप जैसे कि एब्रॉड बाहर जाके भी जॉब कर सकते हो, जिसमें क्या है सैलरी अच्छी होती है। लेकिन उसके बाद अपने इंडिया में क्या होता है कि कम सैलरी मिलती है, इसके लिए आप कहीं और जाके भी जॉब कर सकते हो। देन उसके बाद एब्रॉड, यूएस, देन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप इतने बड़े अदर कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या है सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। सैलरी वहाँ की सैलरी क्या है वो पैसों पर डिपेंड करते हैं, वहाँ सैलरी ज़्यादा होती है नर्सों की। लेकिन उसके बाद सैलरी की बात करें तो फ्रेशर्स जो नई नई ज्वाइनिंग करते हैं ना, उसको फिर कितनी सैलरी मिलती है? 25,000। देन उसके बाद जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो होती है वो बढ़ती जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है। बेटा नॉलेज आजकल बहुत बड़ी चीज़ होती है। देन उसके बाद आपको नहीं सोच लिया अरे यार मेरे को तो नर्सिंग नहीं करना है, कर लिया। उसके बाद आपको चाहिए कि नहीं मेरा तो मन नहीं है नर्सिंग में, क्लिनिकल ब्लड देख के डर लगता है, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हो। जैसे नर्सिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग करने का फायदा ये होता है गाइस कि नहीं यार बीएससी के बाद मेरे को क्लिनिकल नहीं करना है तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। देन उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो कि नहीं मेरे को तो नर्सिंग नहीं लगाना है, मेरे को तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो डॉक्टर लगाने के लिए गाइस क्या करना होता है कि आपको पीएचडी करना होता है। पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हो, एंड टीचिंग रिसर्च में आप जा सकते हो। देन उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप नहीं मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, तो आप क्या कर दो कि होम केयर, नर्सिंग केयर, आप घर पे क्लिनिकल खोल के वहाँ पे नर्सिंग केयर दे सकते हो। तो ये सबसे अच्छी जॉब होती है नर्सिंग की, वुमेन सर्विस। एंड सबसे अच्छा तो तब लगता है जब आपने किसी पेशेंट की सेवा करते हैं एंड पेशेंट की हेल्प करके बहुत मतलब इतना सुकून मिलता है ना, सैलरी से ज़्यादा तो इस फील्ड में सुकून मिलता है। क्योंकि दूसरे आशीर्वाद देते हैं एंड मदद करने के बाद आपको बोलते हैं, तो इसके बहुत सुकून मिलता है उस फील्ड में जाके। देन उसके बाद सभी के मन में यही होता है कि अब सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस की बात करें तो गाइस बीएससी नर्सिंग के लिए सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं, जैसे कि मैंने वैसे तो फर्स्ट ईयरली वाइज इसमें सब्जेक्ट बताए हैं।
तो अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी और होता है, शायद वो दूसरे सब्जेक्ट दूसरी स्लाइड में दिया है। एंड इंग्लिश जो होता है वो कॉलेज लेवल का होता है। और एक नर्सिंग फाउंडेशन होता है। नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर तो नहीं होता है, लेकिन जो इसका मेन सब्जेक्ट है वो नर्सिंग फाउंडेशन है। इसका पेपर जो है सेकंड सेमेस्टर में होता है, लेकिन नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड दो होती है। तो इतने बस सब्जेक्ट होते हैं ये सेमेस्टर वाइज के सब्जेक्ट। और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैंने क्या ईयरली वाइज दे दिए इसलिए। और सेकंड सेमेस्टर में होता है न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री एंड एफओ एंड सेकंड। ये माइक्रोबायोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में होता है। सेकंड ईयर में तो गाइस सेकंड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, ये सोशियोलॉजी है ना, ये फर्स्ट ईयर में होता है। फार्मेकोलॉजी होता है, पैथोलॉजी होता है, जेनेटिक होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट की बात करें तो मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग होता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है। फोर्थ ईयर में मिडवाइफरी, ओबस्टेट्रिकल नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च, स्टेटिस्टिक्स, नर्सिंग मैनेजमेंट। और लास्ट में क्या होता है? इंटर्नशिप होती है। लास्ट में क्या होता है गाइस? लास्ट में इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल एंड ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अच्छे से अच्छा कर सको। देन उसके बाद सभी के मन में सोचता है कि अरे करियर क्या है, नर्सिंग करने के बाद क्या है, क्या करियर रहेगा आपका? तो आपका ये रहेगा कि स्टाफ नर्स में जॉब कर सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्स में भी जॉब कर सकते हो। नहीं पसंद आपको ये नर्सिंग बस करना तो आप ट्यूटर बन सकते हो, कहीं पढ़ा सकते हो, कहीं लेक्चर ले सकते हो क्लास में जाके। एंड आईसीयू नर्सिंग कर सकते हो, रिसर्च नर्स बन सकते हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हो। तो गाइस नर्सिंग करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा एंड बने रहिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।